सी योजना पूरी रहेगी, किसको आप पूरा करना चाहिए? देखिए, पहली चीज़ तो चेयरमैन के लिए मैंने अभी कुछ सोचा ही नहीं है। मैं एक छोटा बच्चा हूँ जो धीरे धीरे स्टेप लेना सीख रहा है। छोटा बच्चा जब घर से बाहर निकलता है बहुत कुछ सीखता है। मुझे यहाँ 5 साल हो गए हैं इस परिवार में आए को, तो 5 साल मैंने पढ़ाई की और 5 साल मैं ये मेंबरशिप को देना चाहूँगी कि मैं उसमें सीख के अपने आप को उसके कैपेबल बनाऊँ। फ्यूचर में देखते हैं क्या रहेगा। सबसे पहले स्वाति नाटा, आपका मीडिया से विशेष बातचीत करने के लिए स्वागत करते हैं आपका। वार्ड नंबर 27 से इस बार आप पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं और आपके जो परिवार है फैमिली उसका विकास में से बहुत बड़ा योगदान रहा है। आगे जनता आपसे क्या उम्मीद करें? आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देखिए, मेरा परिवार एक फैमिली बैकग्राउंड जो मेरा रहा है वो पॉलिटिक्स में ही रहा है। मेरे दादा ससुर जी झूमरमल जी नाहटा जो 3 बार चेयरमैन रहे हैं यहाँ, और उनके कार्यकाल के बाद मेरी दादी माँ जो रही हैं वो 1 बार चेयरमैन रही हैं, और मेरे ससुर जी भी नगर पार्षद रहे हैं। तो आप ये देखिए, मेरा फैमिली जो बैकग्राउंड है वो पूरा एकदम स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स में है, और इनकी ये तीसरी पीढ़ी हूँ जो मैं अपना जीवन का ये पॉलिटिक्स में कदम रखने जा रही हूँ। तो मैं भादरा के विकास की इच्छा रखते हुए अपना कदम आगे बढ़ाने की इच्छा लेकर आगे इस कार्य में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। स्वाति जी, खासतौर पर तो जब भी चुनाव आते हैं नेता विरोधी बातें करते हैं, बातें भी अधूरी रह जाते हैं, खासतौर पर चुनाव में जो युवा वोटर हैं आपके जो वार्ड के वापसी क्या होगा? देखिए, सब अपने कार्यकाल में काम करते हैं, सब अपने कार्यकाल में मतलब आते हैं, उनको ये बोल सकते हैं उनको एक पोजीशन मिलती है, बट यहाँ पर मेरे परिवार का काम बोलता है, उनका नाम नहीं बोलता, उनका काम बोलता है। आप देखेंगे कि झूमरमल जी नाहटा ने अपने कार्यकाल में जो जो काम किए हैं उन काम को दिखा के लोग मुझे बोलते हैं कि ये आपके दादा ससुर जी ने काम किया है। अब बात ये यंगस्टर्स की बारी, तो आप देख रहे हैं कि युवा अभी पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट दे रही है, और भादरा की युवा तो बहुत ज़्यादा अच्छे से इंटरेस्ट दे रही है। युवा में एक नया खून है, उनमें एक नया जोश है करने का, और मैं खुद एक युवा हूँ। मैं अपने घर के एनवायरनमेंट से मैंने बहुत कुछ सीखा है, पॉलिटिक्स एनवायरनमेंट से, और मैं खुद उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करना चाहूँगी। और जो जो युवा की प्रॉब्लम्स है वो मेन फोकस मेरा वही है कि मैं डिजिटल भादरा बनाऊँ, मैं एजुकेशन को प्रमोट करूँ, वाईफाई का जितना वाईफाई जोन बनाऊँ। हालांकि पहले आपने देखा होगा 2015 में वाईफाई जोन में आया था भादरा, बट पता नहीं वो ऐसे आगे क्यों नहीं चल पाया, तो उस चीज़ को भी मैं देखना चाहूँगी, उस पर भी हम काम करना चाहेंगे। और मेन जो एजुकेशन है ऑनलाइन डिजिटल है, ऑनलाइन पे फोकस करूँगी मैं। बच्चों को, उनकी मदर्स को ऑनलाइन से नोन करवाऊँगी कि वो एजुकेशन को बढ़ाने के लिए अपने बच्चों को ऑनलाइन भी क्लासेस देना शुरू करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यंगस्टर्स से जुड़ी हुई हैं, तो मैं उन पे भी काम करना चाहूँगी, और यंगस्टर्स भी मुझसे उम्मीद रखते हैं कि मैं उनके थॉट पे वर्क करूँ और उनकी सोच को मैं अपने थ्रू आगे लेके जाऊँ। तो डेफिनेटली मैं इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यंगस्टर्स के पूरे सपोर्ट के साथ, एक यंगस्टर होने के नाते उनके सपोर्ट के साथ आगे बढ़ूँगी। एक स्वाति, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है, गरीब परिवार है, और हमने उनसे बातचीत की है, तो उनका कहना है कि हमारा कैंडिडेट चुनाव आ गया, जिनसे हमारा जो परिवार है लेकिन अपने वोट को महत्व देते हैं, तो ऐसे परिवारों के प्रति आपकी क्या सोच है? देखिए, आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर मेरे खुद के पॉलिटिकल बैकग्राउंड परिवार से जुड़ा हुआ है। मैं ये बोल सकती हूँ कि हमारे दादा ससुर जी ने, झूमरमल जी नाहटा ने, अपने परिवार के सदस्यों पे ध्यान ना देके अपने भादरा के परिवार के गाँव के लोगों पे ध्यान दिया है। तो ये तो आप मुझसे भी अपेक्षा रख सकते हैं कि मैं वार्ड के साथ साथ पूरे भादरा का विजन को लेके चल रही हूँ। अगर मैं वाईफाई पे वर्क करती हूँ तो ओनली मैं अपने वार्ड के लिए नहीं करूँगी, पूरे भादरा के लिए करूँगी। अगर मैं एजुकेशन को प्रमोट करती हूँ तो अपने वार्ड के लोगों को नोन करवाने के साथ साथ मैं भादरा के लोगों को भी नोन करवाऊँगी। मैं अगर एक वार्ड मेंबर बनती हूँ, उसकी ड्यूटीज़ को निभाऊँगी कि राशन, उनका गरीबों के राशन पर ध्यान दे रही हूँ, तो मैं ये भी कोशिश करूंगी कि और जो वार्ड से बनेंगे मेंबर, मैं मीटिंग में उनको भी सजेस्ट करूंगी, उनको भी गाइड करूंगी, अपनी बात उनके सामने भी रखूंगी कि हमारी ड्यूटी है वार्ड मेंबर बनने के बाद कि हम गरीबों की जितनी सहायता कर सकें उस पर ज़्यादा ध्यान दें। देखिए,
बाकी लोग तो अपने आप में कैपेबल हैं, बट जो गरीब लोग हैं जिनके घर में राशन भी नहीं है, हम उस पर ध्यान दें। जब तक राशन नहीं पहुंचेगा बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होगा? अगर बच्चे के पास पूरा पर्याप्त खाना जाएगा, उसी से तो आगे फिर मैं पढ़ाई की बात कर पाऊंगी, आगे उनको, औरतों को मैं हिम्मत दे पाऊंगी कि आप भी घर से बाहर निकलें, आप भी काम करें। तो गरीबों पे तो ध्यान देने का बिल्कुल 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 पॉइंट है ही माइंड में, और बाकी सब चीज़ों को भी मैं साथ में लेके चलूंगी। इस बार तो खास तौर पे जो भादरा में जो महिला वोटर हैं वो आप कितना मिलेंगे? महिला वोटर्स तो बिल्कुल, वुमेन हूँ तो वुमेन पावर को तो मैं बिल्कुल प्रमोट करूँगी। तो उसी को चीज़ में देखते हुए मैंने एक अपने लास्ट इंटरव्यू में भी बोला था कि मैं कैमरेज लगाना चाहूँगी। हर जगह पॉसिबल नहीं होगा, बट जो मेरी कैपेबिलिटी और पॉसिबिलिटी में रहेगा, मैं उन एरियाज़ में कैमरा लगवाऊंगी जिससे वुमेन को सिक्योरिटी मिले। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे, सिटी हो चाहे टाउन हो, चाहे छोटा गांव हो, चाहे कस्बा हो, महिलाएं इस डर से घर से बाहर नहीं निकलती हैं क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है। तो इस चीज़ को मैं ध्यान में रखते हुए कैमरास लगवा के उनका थोड़ा सा डर निकालना चाहूँगी। हालांकि कैमरा से अंदरूनी जो डर है वो निकल नहीं पाएगा, वो तो मैं डोर टू डोर जाके उनको जागरूक करूँगी कि आपके अंदर जो काबिलियत है उसको थोड़ा सा बाहर निकाल के अपने आप को उस चीज़ के लिए काबिल बनाएं। हर औरत में अपने आप में एक कैपेबिलिटी होती है, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो। तो इस चीज़ से मैं नोन कराऊंगी, और ये चीज़ नोन कब होगी? जब आप पर्सनली औरतों के पास जाएंगे। अभी मैं 3 महीने से इस कैंपेनिंग में लगी हुई हूँ, ये मैंने आज से या 15 दिन से शुरू नहीं किया है। मैं पर्सनली जाके मिल रही हूँ, 5 से 6 राउंड में लगा चुकी हूँ। तो इससे मैं अभी पर्टिकुलर घर की औरतों से, भाभियों से, फ्रेंड से, अपने कंपेनियन से नोन हुई हूँ, और मैंने थोड़ा थोड़ा उनके विचारों को पढ़ा है, उनके विचारों को समझा है, और उनमें भी इच्छा है घर से बाहर निकलने की। ऐसे नहीं है कि वो बाहर निकलना नहीं चाहती या दबी हुई हैं, बट हर चीज़ को मोटिवेट करने के लिए एक आपको मोटिवेट करने की, मतलब आपने इंस्पिरेशन होनी चाहिए। मेरा बैकग्राउंड पॉलिटिक्स है, मेरे सामने मेरे खुद बोलते हैं ना, मेरे खुद का विद्यालय, यूनिवर्सिटी मेरे घर में है, मेरे दादाजी। तो वैसे ही मैं एक इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ। हालांकि मेरी अभी इतनी एज नहीं है, वो लोग ही मुझे सिखाएंगे और उसी से मैं उनके बच्चों को सिखाऊंगी, ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ। वैसे हमने भादरा में बातचीत की, उन्होंने बताया है कि यहाँ पर पिछले काफ़ी समय से आपकी क्या सोच रही? देखो, सब अपने कार्यकाल में आते हैं, और ये एकदम क्लियर है कि सब अपने लिए पहले सोचते हैं, सब अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने घर को बढ़ने की दौड़ में लगे हुए हैं। परंतु मेरा घर, मेरे नहाटा, झूमरमल जी नहाटा, उनकी ऐसी ऑनेस्ट क्लीन इमेज रही है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में ना तो कभी कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ना कभी किसी को, अपने रिलेटिव को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो आप ये देखिए ना कि बच्चा अपने घर से सीखता है। आज हमारा बच्चा हमसे सीख रहा है, वैसे ही मैं उनकी बच्ची हूँ, तो मैंने उनकी बातों को अपने दिमाग में, जहन में रखते हुए उनसे सीख रही हूँ, उनसे सीखने की कोशिश रख रही हूँ। तो मेरा पर्सनली तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे अपने लिए स्वार्थ सोचना है। अगर मुझे अपने लिए सोचना होता तो मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं आती कि मुझे भादरा का विकास करना है। मैं सिर्फ आपको ये बोल सकती थी कि मुझे वार्ड मेंबर बनना है, मैं वार्ड के लिए सफाई करूंगी, मैं वार्ड के जो वार्ड मेंबर की ड्यूटी होती है उनको पूरा करूंगी। परंतु मेरा भादरा के विजन भादरा है, भादरा को लेकर मैं अपने वार्ड परिवार को साथ में रख रही हूँ।